कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एरन रोल्स्टन है। वो हाइकिंग के लिए कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क जा रहा होता है। ये पूरा इलाका वीरान होता है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। और जब वो वहाँ पर हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़कियां दिखती हैं। दरअसल ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, और वो उन दोनों के पास जाता है। इनका नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। एरन इन दोनों को सही रास्ता बताता है और उन्हें गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ आगे के सफर पर निकल जाता है। अब जब वो काफी आगे पहुंच जाते हैं तो एरन इन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उस सफर में बहुत मजा आने वाला है। तब ये तीनों के तीनों पहाड़ी के दर्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ते बहुत पतले होते हैं। अब जब ये तीनों कुछ आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि एरन गिर गया। तभी एरन नीचे से आवाज लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है और उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। और उसके बाद ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाते हैं और उस खेल में इन्हें बहुत मजा आता है। ये काफी टाइम तक उस पुल में एंजॉय करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर। अब ये एक सेल्फी खींचते हैं। एरन पूछता है कि क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे। मेगन बोलती है कि कल रात को हमारे घर पर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। और उसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है। एरन अब पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है। वो उस पूरी हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत तंग और बहुत खतरनाक हैं। और जब एरन दो तंग पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पत्थर होता है। एरन उसका सहारा लेता है लेकिन वो पत्थर घिसक जाता है, जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है। और वो पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वो एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। हालांकि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी होती, लेकिन उसका हाथ अब वहाँ से नहीं निकल सकता। वो अपने हाथों को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। और जब उसको लगता है कि उसका हाथ अब यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो मेगन और क्रिस्टी को जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये तंग पहाड़ियां हैं। और यहाँ से आवाज बाहर पहुँचना वो भी इस वीराने में जहाँ कोसों दूर तक किसी इंसान, जानवर या परिंदे का नामो निशान तक नहीं है। इसके बाद एरन अपने बैग को खोलता है और उसके बैग में हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो सब का सब बाहर निकालता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर शायद कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो उसने यहाँ पर सामान निकाला होता है उसमें एक छोटा सा नाइफ भी होता है और वो उस नाइफ के जरिए चट्टानों को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये मजबूत चट्टान है और उसके साथ साथ एरन का सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा होता है, इसलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में और भी परेशानी हो रही होती है। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता। वो लगातार उसको काटना शुरू करता है और इसी दौरान उसका चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो अब उस चाकू को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो उससे दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से एरन उस नाइफ को अपने तक खींच लेता है और एक बार फिर से वो चट्टान को काटना शुरू करता है, लेकिन वो उस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है और उसके चाकू की धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद रात हो जाती है और एरन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसीलिए वो लगातार यहाँ से निकलने की, अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहता है। अब एरन को यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी भी उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि वो किसी को बिना बताए यहाँ पर आया होता है। वो ये भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। अब जब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है। एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने का, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं। अब कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से रात हो जाती है। एरन को भूख लगती है और उसके पास जो खाने का बचा कुचा सामान होता है वो उसे खाता है और तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगन ने उसे बियर पार्टी में बुलाया था और वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है। अपने आप से बातें भी करता है। दरअसल अकेले में ये सब होना बहुत आम बात होती है और उसे वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आता है, लेकिन वो उनका कॉल रिसीव नहीं करता। वो उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वो उन्हें बता देता तो हो सकता था कि वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन कहाँ पर है। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन कुल्ली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर है और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी के उसी सिरे को पैर में फंसा कर उसे पत्थर को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती।
और अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और जब उसे यूरिन आता है तो वो उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है, क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। पर अब उसे अपना यूरिन पीना पड़ेगा। यहाँ पर उसके पास कुछ भी काम नहीं है, इसीलिए वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। वो उस जगह से हिल भी नहीं सकता। वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स भी कभी कभी आते हैं और अगर वो उन्हें मार कर खाना चाहता है तो उसे इंतजार करना पड़ेगा कि वो उस तक पहुँचे। इसके साथ साथ एरन को इस पहाड़ी दर्रे में एक दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है। उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिनों के अंदर एरन यहाँ पर भूख से, प्यास से और इस माहौल से पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अब वो ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है और उसके पास जो चाकू होता है वो उसे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी धार खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कटती। इस बात से एरन डिसअपॉइंट हो जाता है और इस तरह से एक और दिन खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत सारे दोस्त याद आते हैं और जब वो उन सबको याद कर रहा होता है तभी ऊपर आसमान में बादल घिर आते हैं और बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है और एरन के पास अभी तक पानी खत्म हो चुका था। वो अपनी बोतल में पानी भर लेता है और पानी उन पहाड़ी दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जाता है और एरन उसमें दबना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है इसलिए हम भारी से भारी चीज को आराम से उठा सकते हैं और एरन अब पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पर है और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क से निकल जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अभी भी वहीं पर फंसा हुआ होता है। ये सब एक सपना था और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर काफी दिन हो चुके हैं इसलिए उसे अजीब अजीब सपने और साथ में हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी वहम। एरन को इस जगह पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं और ये उसका 5वां दिन होता है, इसीलिए उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है और उसमें ये बताता है कि अगर मैंने अपनी मॉम का कॉल रिसीव करके उन्हें बताया होता कि मैं इस जगह जा रहा हूँ तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ नहीं होता। और जिस शॉपकीपर से उसने हाइकिंग का सामान लिया था उसने उसे भी कुछ नहीं बताया था। अगर शायद वो उसे भी कुछ बता देता तो हो सकता था कि उसकी मिसिंग रिपोर्ट वो करवा देता और कोई उसे यहाँ पर ढूंढने आ जाता। एरन अपने मॉम और डैड को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि अब उसकी खुद की भी यहाँ से निकलने की उम्मीदें टूट चुकी हैं। वो प्यासा है, वो भूखा है, उसके जिस्म में जान नहीं है और ये बहुत बड़ा पत्थर जिसे वो हिला भी नहीं सकता। उसने एरन की पूरी जिंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में रोक कर रख दिया है। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और वो चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इस बार वो उसे अपने हाथ से काटने की कोशिश नहीं करता बल्कि उस चाकू की फ्रंट साइड को अपनी स्किन के अंदर गाड़ना शुरू करता है और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है। उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से एक दिन और निकल जाता है और छठे दिन एरन अब बहुत कमजोर हो चुका है और अगर अब वो यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। एरन कहता है कि शायद ये पत्थर जिंदगी भर मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से शायद ये पहाड़ी दर्रा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरी डेस्टिनी शायद यही है और वो वही उसी चट्टान पर RIP यानी कि रेस्ट इन पीस और साथ ही वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता है और नीचे अपना नाम, क्योंकि अब उसने यकीन कर लिया है कि अब वो यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा पाएगा और वो वहाँ पर उसी तरह से निढाल हो जाता है। अगले दिन सुबह यानी कि छठे दिन जब उसको हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन्स आती हैं और उन विजन्स में वो एक बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है और अपने बच्चे के साथ वो देखता है कि वो खेल रहा है और ये देखने के बाद उसके अंदर सेल्फ बिलीव आता है और वो अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड पुश करना शुरू कर देता है और अपने हाथ की हड्डी तोड़ देता है और उसके बाद जो उसके पास चाकू होता है उस पर उसने धार लगा ली होती है और धीरे धीरे वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है और इस तरह से वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। और आज छठे दिन अपने हाथ को सेक्रीफाइस करने के बाद एरन अपने आप को इस पत्थर से, इस दर्रे से आजाद कर देता है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की फोटो भी खींचता है, उस हाथ की जो अभी अभी उस पत्थर में फंसा हुआ है। अब एरन बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी जमा होता है। एरन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने ना खाना खाया है और ना ही अच्छे से पानी पिया है, इसलिए वो जी भर के पानी पीता है। और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ वो रेवन भी दिखता है जिसे हर रोज वो उस पहाड़ी दरों से देखता था। आज वो खुद भी उस रेवन की तरह आजाद हो चुका है, लेकिन अभी भी कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिहार है। लेकिन एरन अपने सेल्फ बिलीव को नहीं खोता, वो दर्द में होने के बावजूद भी आगे बढ़ता है। तभी उसे एक फैमिली दिखती है जो हाइकिंग के लिए यहाँ पर आई होती है। एरन उन्हें आवाज लगाता है, वो भागते हुए उसके पास आते हैं। वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और उसके बाद वो
वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से उस हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। कुछ टाइम बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन्स देखे थे आगे चलकर वो सच होता है। 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है और उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद एरन का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत नजदीक से देखा था, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है और वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ जा चुका है। ये एक सच्ची कहानी थी जिसमें एरन 6 दिनों तक उस पहाड़ी दर्रे में फंसा रहा और 5वें दिन उसने अपना यूरिन भी पिया और उसने उन चट्टानों पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और मरने की डेट भी लिख दी थी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ दबा था उसका वजन था 800 पाउंड्स यानी कि 360 किलो और उसके पास जो पीने के लिए पानी था वो 350 ml था और खाने के लिए बहुत कम चीजें। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी और इसीलिए वो 5 दिनों तक सरवाइव कर पाया। और छठे दिन में जब उसको ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेगा तो किसी अनजान ताकत ने उसका साथ दिया और उसे अपने फ्यूचर सन के विजन्स आए, जिससे उसे हौसला मिला और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। इसी सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।